जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम के लिए साथियों हम लोग पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो परीक्षा आपकी साथियों 7 अगस्त से आरंभ है, उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए पूरे 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। 70 क्वेश्चंस होंगे साथियों जीके जीएस के, और उसके अलावा पूरे 30 क्वेश्चन होंगे साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। तो आप इन 100 क्वेश्चंस में से देखिएगा कि कितना स्कोर आपका रहता है। क्या इन 100 क्वेश्चन में से 35 सवाल आपके सही होते हैं? अगर सही होते हैं तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बस इसी डायरेक्शन में चलते रहिए, आपका सिलेक्शन साथियों बहुत आराम से हो जाएगा। तो आप साथियों चेक करिए अपना लेवल, और जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 15 के संबंध में। कि अनुच्छेद 15 में साथियों किस बात का जिक्र किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र नहीं, समानता के अधिकार का जिक्र किया गया, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो साथियों बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है रेलवे के अलग अलग एग्जाम में, और इस बार भी ये पूछा जाएगा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में। कह रहे हैं कि डुरंड रेखा की जब हम बात करते हैं तो किन दो देशों को साथियों विभाजित करती है? यानी कि डुरंड रेखा जो है ना साथियों, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी? तो 1959 में साथियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो अगर ये सवाल पूछा जाए तो 1964 आपको बता देना है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर संप्रदाय की अगर बात करें और श्वेतांबर संप्रदाय की अगर बात करें, दोनों संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। आंसर आपका डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यानी कि अलाई दरवाजे में साथियों एक तरीके से कौन सी शिल्पकला है? भारतीय इस्लामी शिल्पकला है ना। तो ये भारत के कुतुब मीनार, क्या लिखा हुआ है साथियों? यहां पर कुछ दिक्कत लग रही है। तो ये भारत के किस युग से संबंधित है? इतनी सी बात आपको बताना है। जो अलाई दरवाजा है ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन कब किया गया था? तो साथियों 1882 में किया गया था। बिल्कुल सही, आप लोग याद रखेंगे हंटर समिति का गठन 1882 में ही किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? तो कैसरे हिंद की उपाधि को साथियों लौटा दिया था। इसलिए सही जवाब जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पंडित बिरजू महाराज इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है? क्या ये साथियों चरकुले से संबंधित है, या भरतनाट्यम से, या कथक से? मैं कहूंगा कथक से साथियों इनका संबंध था बिरजू महाराज का। उसके बाद देखिए तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? ये डायरेक्ट अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो चोल आप लोग बता देंगे, चोल राजवंश के शासनकाल में ही तंजौर चित्रकला शैली का एक तरीके से उद्भव हुआ था। उसके बाद देखिए एक पुस्तक ये बहुत पूछी जाती है कि इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मुझे बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक की जब हम बात करते हैं साथियों तो किनका नाम आता है? झुंपा लाहिड़ी का नाम आता है, क्योंकि इस पुस्तक के लेखक है इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज झुंपा लाहिड़ी साहब ही हैं। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? मुझे बताइए। तो ये साथियों आर्थर एश की जीवनी है। किसकी जीवनी है? आर्थर एश की जीवनी है। अगला सवाल देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर जिनका डी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण ये किस वर्ष देना प्रारंभ किया था? तो 1954 में साथियों इसको देना प्रारंभ किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि अपोलो 11 ये पहला कृत्रिम उपग्रह था जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था। किस वर्ष में यह प्रक्षेपित किया गया था? तो यह पता साथियों 1969 में प्रक्षेपित किया गया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? है ना, चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए अभी तक कोई व्यक्ति अपना भारत का चांद पर नहीं पहुंचा है।
है ना, चांद पर नहीं पहुंचा है, अंतरिक्ष में पहुंचा है राकेश शर्मा के नाम से, अंतरिक्ष यात्री के नाम से उनको जाना जाता है। तो पहले व्यक्ति ऐसे विश्व के चांद पर उतरे, इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट में दे दीजिए, है ना, कमेंट में इसका आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए। उसके बाद देखिए कह टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आपको कोलकाता बता देना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो औरंगजेब के द्वारा, बिल्कुल साथियों, औरंगजेब ने ही लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। तो कौन कौन से देश है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान है, भारत है, लेकिन ईरान नहीं है, नहीं है तो यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो एक एटमॉस्फेयर 1.01 गुणा 10 की घात 5, है ना, ये भी गलत है, ये भी मैं कहूंगा यहाँ पर अगर घात 5 आ जाए और, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, एक एटमॉस्फेयर 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, पवन में नहीं, या एक तरीके से प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में नहीं, ये गतिज ऊर्जा में बदल देता है ना। जैसे कि जो एक तीर कमान होता है साथियों, उसको खींचते हैं, जब वो छोड़ते तो वो ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में ही तो साथियों बदल जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है। तो इनमें से साथियों जो संवहन है ना साथियों, यही द्रव और गैसों में ताप अंतरण का कारण है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रही निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया। तो ये तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आप लोग याद रखेंगे। इनका नाम प्रोडस्ट है, यानी कि जोसेफ प्रोडस्ट इनका नाम है, और इन्होंने ही स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। कह रहे कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो 16.8 ग्राम होता है, 16.8 ग्राम आप लोग यहां पर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों कोशिका पादप कोशिका में पाई जाती, किंतु ये पशु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्लोरोप्लास्ट आपका आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आएगा। कह रहे कि एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव ही तो है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मांसल नलिकाएं होती हैं, गर्भाशय मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। मूत्रवाहिनी, तो क्या आपका आंसर होगा। मैं कहूंगा इस सवाल के जवाब आपका मूत्रवाहिनी हो जाएगी, यानी कि मूत्रवाहिनी की अगर बात करें तो मूत्रवाहिनी मांसल नालिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक पौधा है, कौन सा एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो बिच्छू बूटी इस पौधे का नाम है। क्या नाम है, बिच्छू बूटी इस पौधे का नाम होता है। निम्नलिखित में से किसे ऊन के लिए पाला जाता है या फाइबर के लिए पाला जाता है। तो किसकी बात चल रही है, अल्पाका की बात चल रही है। अल्पाका है ना, ये ऊन या फाइबर के लिए इसको पाला जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो बिग आयरन के रूप में साथों मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है। किसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है, मुझे बताइए। तो अगर देखिए अगर यहां पर बात करते हैं C++ जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि UNEP की फुल फॉर्म क्या होगी, मुझे बताइए। तो UNEP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्लानिंग, देखिए प्लानिंग नहीं है। यूनाइटेड नेशन इन एजुकेशनल भी नहीं है साथियों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल भी नहीं है। एनवायरनमेंट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है साथियों, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। UNEP की फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस साथियों नहीं है, मुझे बताइए। तो जब हम बात करते हैं मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की, तो ये सारी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद देखिए बोरोबुडर बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है साथियों, बताइए। क्या ये नेपाल में है, नहीं। श्रीलंका में, नहीं साथियों, ये तो इंडोनेशिया में। कहां पर है, इंडोनेशिया में। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगर आप NTPC के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो जितनी भी क्लासेस आपको दूं, देखिए आपको साथियों एक तरीके से जितनी भी क्लासेस दी जाए, अभी कुछ दिन है, जितना भी समय आपके पास है, मैं कहूंगा NTPC अंडर ग्रेजुएट की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, करेंगे। और अगर आप अच्छे तरीके से जितना आपको पढ़ाया जाए, देखिए जीके में जितना आपको पढ़ाया जाए, करंट अफेयर में जितना पढ़ाया जाए, रीजनिंग के क्वेश्चन जितने दिए जाए, मैथ के दिए जाए, उतना साथियों कर लेना। मेरा
मेरा मानना है कि पेपर आप क्रैक कर डालोगे, पेपर बहुत आराम से फतेह कर डालोगे। लेकिन ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ये करना आसान नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। जिसके बस की बात है, जो इसको कर सकता है, कोशिश करके मेहनत करके लगन से, उसका एग्जाम साथियों क्रैक हो जाएगा। और वाकई यकीन मानेगा एनटीपीसी की जॉब बहुत शानदार होती है, एक आरामदायक जॉब होती है, रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो अगर इस जॉब को पाने के लिए आपको जितनी मेहनत करना पड़े तो साथियों कर लीजिए, क्योंकि अगर एक ऐसा कदम, एक ऐसी चीज जिसको करके, जिसमें आप अगर सफल हो गए तो आपकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी, पूरी लाइफ आराम से कटेगी। टेंशंस नहीं होंगी, वो टेंशंस नहीं होंगी जो पैसों की वजह से आती हैं। वो टेंशंस तो सभी को होती है, जो ऊपर अलग अलग टेंशन होती है, पैसों की जो टेंशन होती है वो कम से कम नहीं होगी। तो ये तो उस काम के लिए अभी आपको जितना भी मेहनत करना पड़े उतना मेहनत आपको साथियों करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो हम बात करते हैं साथियों इस सवाल की, करें कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। तो रामानुजाचार्य ही विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। मई 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो साथियों क्या आपका जवाब होगा, मैं कहूंगा अवध आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि 1857 की क्रांति में जो अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रही है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किसने किया था। तो मैं कहूंगा मोतीलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने नहीं, चित्तरंजन दास ने किया था। यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ही 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है, मैं कहूंगा बिल्कुल महाअभियोग की प्रक्रिया जो है ना राष्ट्रपति के या अनुच्छेद 61 में ही बताई गई है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो मैं कहूंगा ये सबसे सटीक आपका जवाब हो जाएगा, है ना। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है, बताइए। तो क्या कारक है साथियों, पश्चिमी विक्षोभ कारक है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहने के प्योंगयांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। तो प्योंगयांग की अगर बात करें तो ये तो उत्तर कोरिया की राजधानी। क्या प्योंगयांग की अगर बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत जोड़ी का चयन करिए, रेलवे जोन और उसके मुख्यालय मुझे बताइए। चलिए तो सबसे पहले रेलवे जोन है और उसके बाद साथ उनके मुख्यालय। देखिए पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में, बात बिल्कुल सही है। पूर्व केंद्र का मुख्यालय हाजीपुर में, बिल्कुल सही। उत्तर केंद्र का मुख्यालय साथियों, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां, गोरखपुर में नहीं है साथियों, ये नई दिल्ली में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जोड़ा आपका गलत हो जाएगा और गलत जोड़ा आपको ही बताना था, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण केंद्र रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है CIBIL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कोड इन्फॉर्मेशन, कोड नहीं होते, सेंट्रल भी नहीं होती है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट कॉमर्शियल ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये आप लोग याद रखेंगे साथियों। CI क्या, CIB है ना, IL की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है साथियों एसोचैम की। तो एसोचैम को क्या कहा जाता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए साथियों आप लोग, यानी कि होलीवेश के, है ना, होलीवेश जो है ना ये किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है। तो होलीवेश कहाँ नृत्य किया जाता है, तो ये कर्नाटक का नृत्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर आपका सी होगा। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर दो बातें आपको बताई गई हैं कि जो लोसर त्योहार है ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा, तो मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल, इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक, और ये पुस्तक कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक साथियों प्लेटो हैं। प्लेटो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों 50 सवाल आपके हो चुके हैं और अब आपके 50 सवाल ही बाकी हैं। अब इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस देखेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे साथियों जनवरी 2025 से लेकर अब तक सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखकर जाइएगा, आपको वाकई में साथियों बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इस
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए साथियों, जय हिंद का। जय हिंद का कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो अब बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस की, कि विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही साथियों, 4 फरवरी को मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम मुझे बताइए, यानी कि ऐसे पहले भारतीय तो गोविंद बिहारी लाल थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, प्रकृति धरोहर स्थल और उसका सातों स्थान है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें साथियों, ये तो उत्तर प्रदेश में ही बिल्कुल सही है। सूर्य मंदिर ओडिशा में बिल्कुल सही है। सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, लेकिन एलिफेंटा की गुफाएं ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि ये साथियों महाराष्ट्र में है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, एक बार मुझे यहाँ पर साथियों फटाफट बता दीजिए। चलिए, तो अगर वैलेंटीना तेरेस्कोवा आंसर है तो बिल्कुल सही, क्योंकि दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेस्कोवा ही थी। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो बेंगलुरु में, बिल्कुल सही साथियों। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में ही स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है, तो ये साथियों एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, एकरा चला रे ये गीत है, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो ये गीत साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, एकला चला रे गीत। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसको मापने के लिए किया जाता है, तो इसको साथियों ओडोमीटर की अगर बात करें दूरी मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। कहने के साथियों बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम, पहले नियम, तीसरे नियम या गुरुत्वाकर्षण के नियम, तो मैं कहूंगा पहला नियम आपका आंसर हो जाएगा। बल की परिभाषा को न्यूटन की गति के पहले नियम के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा की गई थी, मुझे बताइए। तो किसके द्वारा की गई थी साथियों, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मैं कहूंगा इयोसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता और यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है, पशु ऊतक का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, बताइए। मेरिस्मेटिक ऊतक बिल्कुल साथियों, ये तीनों तो है लेकिन ये वाला नहीं है, अब नहीं है तो ये आपका आंसर है। इनमें से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, बताइए। रीजनरेशन और बर्डिंग के द्वारा, आपका आंसर क्या हो सकता है। तो आपका आंसर अगर हाइड्रा है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि हाइड्रा एक ऐसा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है। और हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो किसकी किसकी बनी होती है, तो जो साथियों कैल्शियम और फास्फोरस का और कैल्शियम और फास्फोरस, ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, तो ये साथियों किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रही है। सरसों का वानस्पतिक नाम है, बिल्कुल ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ये सरसों का वानस्पतिक नाम है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहने के बैगन एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, बैगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य साथियों सूखा रोधी बनाना था, नहीं। इसकी भंडारण अवधि में सुधार करना था, नहीं। कीट प्रतिरोधी बनाना था, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ICR का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही साथियों। ICR की अगर बात करें इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर ही इसकी फुल फॉर्म है। किसने लाइनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया था, अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाइनक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया गया था। IPCC की फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आप क्या मुझे बताएंगे, बताइए। इंटर पार्लियामेंट नहीं होगा साथियों, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल साथियों IPCC की फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें साथियों 6 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां, 6 अनुसूचियां हैं, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों अब यहां पर हम लोग पूरे के पूरे 30 सवाल देखेंगे साथियों, कौन से
करंट अफेयर के देखेंगे, है ना। चलिए, तो पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कहने कि अस्त्र MK-30 मिसाइल का नाम बदलकर इसका नाम सातु क्या कर दिया गया है, गांडीव कर दिया है। बिल्कुल सातु, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में SE-2000 से सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो किसके द्वारा किया गया है सातु, इसरो के द्वारा किया गया। इसरो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह कि कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है, तो कौन सा, तो LIC आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो ये दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे किसने HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो सातु किसको किया गया है। अगर बात करते हैं यहां पर किसको किया गया है, तो विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहां किया जाएगा, तो साथियों कहां पर किया जाएगा, मैं कहूंगा मुंबई में किया जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में साथियों शामिल होंगे, तो यहां पर साथियों मॉरिशस आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। उसके बाद देखिए, करके कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं, तो इनका नाम साथियों अगर बात करें तो इनका नाम है प्रणव वेंकटेश, और यही 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है, तो अपने भारत देश ने जीता है 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब। कौन सा देश रूस ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक एक सैन्य अभ्यास करेगा, तो कौन सा साथियों, मैं कहूंगा चीन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि चीन देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक एक सैन्य अभ्यास करेगा। और कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मैं कह सकता हूं साथियों IIT हैदराबाद के साथ हस्ताक्षर किए हैं। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है, मुझे बताइए, तो ये ट्रॉफी साथियों अपने देश भारत ने जीती है। अपना देश भारत आपके सवाल का राइट आंसर है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत देश ने जीती है। कह रहे कि किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है, तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, तो मैं कहूंगा दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने कि आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो किसको साथियों, उदय प्रकाश की अगर बात करें तो उदय प्रकाश को ही आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा, तो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, यानी कि चीन देश के ये वास्तुकार हैं लियो जियाकुन इनका नाम है। 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार साथियों इनको दिया जाएगा। पहला सौर वेदनाम उत्सव साथियों ये कहां पर संपन्न हुआ है, तो ये आप लोग याद रखेंगे बिहार राज्य में संपन्न हुआ है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया जाता है, तो जब हम बात करते हैं चापचर कुट की तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। कहां पर साथियों, मिजोरम में मनाया जाता है। और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत साथियों कहां पर हुई, तो कहां पर हुई, सो ये साथियों कोलंबो में हुई। मैं कहूंगा बिल्कुल 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कोलंबो में हुई थी। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो कहां पर साथियों किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। मैं कहूंगा बिल्कुल नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। कह रहे कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया, किसको साथियों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी साहब को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहां माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे, तो ये साथियों नोएडा में रखेंगे, है ना। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला नोएडा में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोआन भारत की यात्रा पर आए हैं, तो ये साथियों आर्मेनिया
देश के विदेश मंत्री हैं आरारत मिर्जवान, और ये अभी हाल फिलहाल में भारत देश की यात्रा पर आए हैं। एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। फेडरल बैंक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक ऐप की अगर हम बात करें साथियों, तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है राइज नामक ऐप। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो साथियों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, किसके द्वारा जीता गया? अपने देश भारत के द्वारा जीता गया, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? फटाफट बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश आपका जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम की अगर बात करें, असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहां पर साथियों अगर बात करें तो माली, सीरिया, पाकिस्तान नहीं, बुर्किना फासो शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका इस सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं साथियों, करंट अफेयर के 15 से 20। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो मैं कहूंगा साथियों रूस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला देखिए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इस प्रकार आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए करके, कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन चुकी है? तो इंडिगो साथियों वो एयरलाइन दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन चुकी है सीट क्षमता के मामले में। अगला क्वेश्चन है करके, किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने? मैं कहूंगा साथियों HDFC बैंक की जब हम बात करते हैं तो इस बैंक ने ही प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए, भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें तो आयरलैंड आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत और आयरलैंड देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अगले नंबर का सवाल है करके, जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस देश साथियों शीर्ष पर रहा है ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 के मामले में। उसके बाद देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? तो जवाब आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र सरकार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्रों जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क को माफ कर दिया है? तो यहां पर महाराष्ट्र की बात चल रही है। महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस तो सातों 6 मार्च को मनाया जाता है। कब? 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो किसकी बात चल रही है सातों? अमेरिका देश की बात चल रही है। अमेरिका आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो यहां पर आप लोग याद रखेंगे, अजीत रत्नाकर जोशी इनका नाम है और इनको आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। गोदावरी सिंह का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो वो कौन थे? तो वो एक शिल्पकार थे। कौन थे साथियों? वो एक शिल्पकार थे। और पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो इन्होंने साथियों उत्तराखंड में जो विंटर टूरिज्म प्रोग्राम है वहां पर साथियों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिस्सा लिया गया। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि
गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दिया, ये किस राज्य में है? तो ये साथियों पता कहां पर, ये उत्तराखंड में स्थित है। क्या आप लोग याद रखेंगे साथियों, कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दी है, ये उत्तराखंड में स्थित है। आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है? तो किसकी बात चल रही है? चीन देश की बात चल रही है। चीन देश ने साथियों अपने खर्चों में वृद्धि की है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विविधता का अमृत महोत्सव, इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने, राजनाथ सिंह ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने? तो साथियों द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो कानूनी मामलों का सचिव साथियों डॉक्टर अंजू राठी राणा को नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये कहां पर आयोजित होंगे? तो इनका आयोजन पता मुंबई नहीं, कोलकाता नहीं, दिल्ली में किया जाएगा साथियों इनका आयोजन। ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अपने एग्जाम एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट को क्रैक करना चाहते हैं तो भी साथियों इस चैनल को ये तीनों काम कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपके पास साथियों बहुत अधिक समय नहीं है ना। अगस्त के एक हफ्ते बाद से आपकी परीक्षाएं आरंभ हैं और 1 महीने तक परीक्षा चलेगी। तो जैसा जो भी एनालिसिस वगैरह जैसा भी हो सकता है वो मैं आपके लिए करवाऊंगा। और एग्जाम से पहले पहले साथियों मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा कि कम से कम ये पेपर आपका क्रैक हो जाए। क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको बहुत कम पढ़ाता हूं हर बार। और CBT 1 में जितना आप स्कोर लाना चाहते हैं कि भैया कट ऑफ में नाम आ जाए, उतना मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। चलिए देखिए, क्योंकि CBT 2 की एक नए सिरे से साथियों हम लोग वहां पर तैयारी करेंगे, है ना। चलिए तो आप लोग साथियों याद रखेंगे ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी का, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप दे दिया है, उसके लिए PDF वगैरह मैं डालता रहता हूं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को साथियों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से एक कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद का, और अपने मित्रों के साथ भी साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।